बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाज़रीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं बना रही हूँ मटन राइस। बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी रेसिपी है, डिफरेंट फ्लेवर है और यकीनन आपको अच्छा लगेगा। यूनिक स्टाइल है। मैं इसको बना रही हूँ इमली और आलू बुखारे के साथ, बिल्कुल न्यू फ्लेवर के साथ, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसको ईद के अलावा भी जब आपका दिल करे इंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी है। बहुत कम स्पाइसेस इसमें जाएंगे और बहुत यमी ये बनेगा। तो जो न्यू है उनसे यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आप आइंदा देख सकें। और शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। तो इसके बनाने के लिए हमने लिया है मटन ½ kg। सबसे पहले हम मटन को बॉयल कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। आग को जला लेते हैं और किसी भी पैन में आप ये इसको बॉयल कर लें। यहाँ यूरोप में मटन वगैरह जो है वो इजीली वैसे ही बॉयल हो जाता है, जल्दी गल जाता है, इसलिए हम कुकर यूज़ नहीं करते। और अगर आपको लगे कि गोश्त जल्दी नहीं गलता तो आप इसको कुकर में भी गला सकते हैं। नमक और काली मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। तकरीबन ½ लीटर इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी और लोअर मीडियम आंच पे रख के इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे जब तक कि गोश्त बिल्कुल टेंडर हो जाए। इतनी देर में हम चावलों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने बड़ा 1.5 मग्गा चावलों का लिया है और इसको अच्छे से वॉश करेंगे और फिर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम भिगो के रख देंगे। और तकरीबन आधा घंटा भिगोने के बाद इसको तब इसकी को पकाने की तैयारी करते हैं। आधा घंटा तकरीबन हो चुका है। मैंने 1 लीटर पानी लिया है, उसमें 10 से 15 पत्ते पुदीने के और थोड़ा सा धनिया है उसकी एक छोटी सी गट्ठी ली है। दोनों चीज़ों को पानी में ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल लाइट हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। ये देखिए जी, धनिया पुदीने का असर इसमें आ चुका है। अब इसमें थोड़ी सी अदरक और ग्रीन चिलीज हस्बे टेस्ट जितनी आपको पसंद हो वो डाल लेंगे। स्पाइसेस में मैं इसमें डाल रही हूँ लौंग, स्टार नीस, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बे लीफ और एक मैंने दरमियाना सा स्टिक लिया है दालचीनी का। इसको छोटे पीसेस में काट लिया है। सब चीज़ों को हम इस तरह इसमें पैक कर लेंगे ताकि आपको बाद में निकालने के लिए आसानी रहे। और इसको भी मैंने पानी में रख दिया है और बिल्कुल लाइट सी आंच पर इसको मैं पकाऊंगी 2-3 मिनट तक। अच्छे से इसमें बॉयल आ जाएँ, सारी चीज़ों के एक्सट्रैक्ट जो हैं वो पानी में शामिल हो जाएँ। तब हम इसको फ्लेम को थोड़ा लो करेंगे और इसके अंदर से ये चीज़ें निकाल देंगे। पत्ते शत्ते सारे मैंने निकाल दिए हैं, अदरक और ग्रीन चिलीज़ भी निकाल दी हैं और बाकी जो स्पाइसेस वाली हमारी पोटली है उसको अंदर ही रहने दिया है। चावलों का पानी टोटली मैंने निकाल दिया था और अब उनको इस बॉयल वाटर में ऐड कर दिया है। नमक मैंने डाला है हस्बे टेस्ट, 1 बड़ा चम्मच भर के डाला है, यानी टेबल स्पून, और थोड़ा सा इसमें जाएगा बटर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और पकाएंगे जब तक कि चावलों का सारा जो पानी है वो इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाए। अब पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और मसालों वाली पोटली हमने निकाल ली है। और इस वक्त हम फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इसको चावलों को 15 मिनट तक दम दे देंगे, बिल्कुल कवर करके 15 मिनट तक। ये देखिए जी, गोश्त बिल्कुल गल गया है और ये हमारी यखनी है जो इसके अंदर हमने पानी ऐड किया था जो एक्स्ट्रा था। और किसी भी बर्तन में थोड़ा सा हम मक्खन लेंगे और उसमें हम थोड़े से नट्स लेंगे जो नट्स आपको पसंद हों। मैंने यहाँ लिए हैं थोड़े से बादाम, काजू है, ये बेरीज़ हैं और पिस्ताचू। इनको थोड़ा सा हम 1 से 2 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ्राई करेंगे बिल्कुल लाइट सा, और फिर इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए जी, बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा हम रोस्ट करेंगे इसको। बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू आ जाती है, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और इसको निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में फिर हम जो गोश्त हमने गला के रखा हुआ टेंडर हो चुका है उसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर हो गया है। सारे नट्स मैंने निकाल लिए हैं
और इसी कढ़ाई में अगर आप फील करें कि मक्खन कम है, थोड़ा सा मक्खन और ऐड कर लीजिए। और फिर इसमें मैं बॉयल शुदा अपना मटन का जो गोश्त है वो रख दूँगी और इसको इसी तरह लो फ्लेम पर ही पकाऊंगी। जब ये एक साइड से अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और ये है मेरे पास इमली, थोड़ी सी मैंने इमली ली है और 8 से 10 दाने मैंने आलू बुखारे के लिए हैं। खुशक आलू बुखारा, उसको सोक कर दिया था, दोनों चीज़ों को अच्छे से ये खुशक सोक हो चुके हैं। और ये देखिए जी गोश्त हमारा भुन रहा है। दोनों को मैंने अच्छे से पल्प बना लिया है पीस कर और इमली की गुठलियाँ वगैरह निकाल दी हैं। और जब गोश्त की एक साइड अच्छे से तैयार हो जाए तब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दोनों साइडों से बहुत अच्छे से इसको रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए जी इसकी साइडें चेंज हो रही हैं और ये बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। इस तरह जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल या घी का वगैरह का हमने इस्तेमाल नहीं किया और बहुत ही आसानी के साथ बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाता है। चावलों जो है उनको दम लग चुका है और अब हमारा तकरीबन मटन भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने तैयार करके रखा हुआ है इमली का पल्प, आलू बुखारे का पल्प। अगर आप नमक मिर्च तेज़ इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप ब्लैक पेपर ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़्यादा भी इसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए कर सकते हैं। नमक भी हस्बे टेस्ट आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इमली बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, बहुत खट्टा फ्लेवर भी इसका अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी सी इमली डालेंगे। और आलू बुखारे के 8 से 10 दाने थे। थोड़ी सी मैं इसमें सुंड का पाउडर डाल रही हूँ और इसको 2-3 मिनट के लिए मैंने अच्छे से पकाया है। और अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास चटनी है इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर टोटली, ताकि कोई लम्स वगैरह इसमें बाकी ना रहे, कोई गुठली शुटली ना रहे। बहुत अच्छे से मिक्स करके तो इसको यखनी को भी हम गोश्त के अंदर ऐड कर देंगे। गोश्त के अंदर इसको ऐड करके तो साथ ही हम फ़ौरन हिलाना शुरू हो जाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और थोड़ा सा थिन हो जाए। ये देखिए जी बहुत अच्छे से ये पक गया है। साथ ही ये गाढ़ा हो रहा है क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। और बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, थोड़ा सा लिक्विड ही रहे। और ये देखिए बहुत अच्छी से इसमें शाइन आ जाएगी और बहुत ही प्यारा ये हमारा गोश्त तैयार हो गया। बस इतना ही गाढ़ा करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और सर्व करेंगे इनको अपने बॉयल्ड राइस जो हमने स्पाइसेस के साथ बॉयल किए थे और जो नट्स हैं उनको ऊपर से हम स्प्रिंकल करेंगे। और ये है जनाब बहुत ही यमी, हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही यूनिक फ्लेवर में मटन राइस, जिसको आप किसी भी खास इवेंट पे मेहमानों के लिए बना सकते हैं या ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। ईद पे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके अलावा जब आपका दिल करे आप बनाएं और इंजॉय करें। तो मिलते हैं जी इसी तरह की किसी ज़बरदस्त सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।